पीटीआई बल्ले से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। बादियों नजर में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। पीटीआई के पास आइन के मुताबिक मेंबरान को निकालने का सबूत नहीं। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी जरूरी है। पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती। एक मामला एक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो दूसरी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर बताया गया इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों के इंतखाबी निशान लिए। ECP एक आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पार्टी इलेक्शन नहीं तो इंतखाबी निशान भी नहीं। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम मेंबरान को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुतअद्दिद शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया, लेकिन उसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शफाफ शवाहिद फराहम नहीं किए। दुरुस्त इलेक्शन का इनेकाद न होने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से भी इत्तेफाक नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तकनीकी बुनियादों पर दिया गया, जिस पर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करप्शन की इब्तदा होगी। आज़ाद हैसियत में जीतने वाले अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त होगी। बल्ला रहे या ना रहे, आवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। मुखालिफ कुव्वतों को 8 फरवरी को शिकस्त होगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तारीख फैसला करेगी। हमें सूरत हाल का अंदाजा था। आइंदा की हिकमत अमली बना ली। पीटीआई जोर शोर से इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीदवार इंतखाबात की तैयारी करें। अगली हुकूमत हम बनाएंगे। वकील पीटीआई अली जफ्फर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ज़ाती तौर पर पीटीआई से बल्ला छीनने के फैसले से खुश नहीं हूँ। पार्टी को मुतफ़िका तौर पर एक निशान जरूर मिलना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि तलवार का निशान छीना गया तो हमें तीर का निशान लेना पड़ा। किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को पूरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता। पीटीआई भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात बेहतर तरीके से करवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्ले से महरूम। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। जूता, चैनिक, चिमटा, बकरी, भेड़, गुस्सा, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज, रैकेट, अनार, हैंडपंप, मोर, घड़ियाल, हुक्का, रंदा, चार्जर शामिल मुख्तलिफ निशानात पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान से जैन कुरैशी को जूते का निशान मिल गया। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, डॉक्टर रियाज को इंतखाबी निशान रॉकेट अलॉट किया गया। लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा को डाइस, भक्कर से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को लेटर बॉक्स और इरफानुल्लाह खान नियाजी को घड़ियाल का निशान मिला। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक। N152 से इमरान शौकत को टनल। N75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लैया ने अंबर मजीद नियाजी को बतख और अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया। N118 से मोहम्मद खान बदनी को भेड़। N119 से आज़ाद उम्मीदवार नदीम शेरवानी को क्रिकेट स्टंप मिल गई। नियासम इकबाल को जहाज, यास्मिन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। आसिफ खान नियाजी को ईंट और जुबैर नियाजी को पैराशूट का निशान। PP 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट, गुलदाद खान को पेशकश और इंजीनियर अजमल खान को प्रेशर कुकर अलॉट।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी टिकट जमा करवाने के मुकर्ररा औकात में 6 बार तोसी। उम्मीदवारों को रात 12 बजे तक इंतखाबी टिकट रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवाने की मोहलत दी गई। एसीपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतजिर रहा। रिटर्निंग ऑफिसर्स इंतखाबी निशानात समेत उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज आवेजा करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाएंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत कमीशन हतमी फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इलेक्शन कमीशन का हम हुक्मनामा जारी। आरोज किसी उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना दें। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टियों का रुकन नहीं हो सकता। इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। कानून और आला अदलिया के हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आप अगर किसी भी सियासी जमात को देखें, आप मुझे बताएं उनमें कोई दिलचस्पी है आपका मसाइल हल करने का? उनका सिर्फ शौक अगर है उस कुर्सी का, और उस कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो उन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इसका नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं, तीर काम आता है। ये शिकारी का मौसम है, हमने शेर का शिकार करना है। एक सियासी जमात जेल से बचने और दूसरी अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। हम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों को सिर्फ कुर्सी का शौक है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी बल्कि सूबाई हुकूमत भी बनाएगी। पीपल्स पार्टी एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात या सियासतदान से नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भावलपुर में जलसे से खिताब। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। पीटीआई उम्मीदवारों की जानिब से आरोज को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की कोशिश, मुतबादिल प्लान भी नाकाम हो गया। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने किसी भी मुहदे से इनकार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को हमने टिकट जारी नहीं किए, जमा कराए गए टिकट जाली हैं। नहीं पता पीटीआई ने हमारी टिकटें कहां से लीं, जालसाजी पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआईएन के टिकट लेके आरोज के पास जा रहे थे, तो ये मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि इन्होंने ये टिकट्स कहाँ से लिए। और हालांकि पीटीआईएन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है, और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। सियासी तारीख में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे तो सच्चाई सामने आई है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि हम पर कौन सा इल्जाम नहीं लगा और कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया, लेकिन हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। पीटीआई से शुरू होने वाला ये अमल अब बाकी जमातों तक जाएगा और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बनेगा। बैरिस्टर गोहर के घर पर पुलिस के छापे की तहकीकात जारी। एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल।
आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का डीपीओ सिटी को इंक्वायरी की रिपोर्ट 3 दिन में जमा कराने का हुक्म। अदालती हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के बैरिस्टर गोहर के घर आमद, घर पर मौजूद अफराद से मुलाकात करके शिकायत सुनी। इस गली में ही एक और इश्तिहारी था, घर के नंबर की गलत फहमी हुई। तहकीकाती टीम बना दी है जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। बैरिस्टर गोहर को अगर सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी उनको देंगे। हमें इल्म नहीं था कि घर बैरिस्टर गोहर का है। घर से कोई सामान चोरी हुआ, ना तोड़फोड़ की गई। आईजी इस्लामाबाद की मीडिया टॉक। बैरिस्टर गोहर ने घर में होने वाली तोड़फोड़ की वीडियो शेयर कर दी। घर के दरवाजे तोड़े गए, बच्चों को मारा गया। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। प्रेस क्लब्स में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट तकसीम। सहाफियों को सहूलियात फराहम करना तरजीह है। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश है। हम चंद हफ्तों और महीनों के लिए आए मगर 1 साल गुजर गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि प्रेस क्लब आज़ादी सहाफत का अहम सुतून है। सहाफियों की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, 400 यखबस्ता हवाओं का राश। पंजाब के मैदानी इलाके भी बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक आमदोरफ्त मुअत्तल। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कल्लात और कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। गजा में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 135 फ़लस्तीनी शहीद और 312 जख्मी हुए। रफा में एक घर पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की तादाद 23,842 हो गई। 60,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। इसराइल आलमी अदालत के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। दिहैग हो, शैतानी चक्कर या कोई और, हम कामयाबी हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू। दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी शहरियों का एहतजाज। सदर जो बाइडन के खिलाफ मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में शहरियों की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज। फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की याद में मुनफरिद मुजाहरा। डैम स्क्वायर में शहीद फ़लस्तीनियों की याद में शहरियों का जूतों के सैकड़ों जोड़े रखकर एहतजाज। थाईलैंड में अमरीकी सफारतखाने के बाहर बड़ा मुजाहरा। जनूबी अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने सैकड़ों अफराद का एहतजाज। इसराइल और हमास के दरमियान इसराइली यरगमालियों के लिए अद्वियात की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। सेहूनी यरगमालियों को अद्वियात से मुताल्लिक रिलीफ देने का मुआहदा कतर की कोशिशों के नतीजे में तय पाया। मुआहदे के तहत हमास यरगमाल इसराइली फौजियों और शहरियों को इलाज की सहूलियात भी फराहम करेगा। मुआहदे के तहत इसराइल गजा के लिए इमदाद में अद्वियात और दीगर अशिया की मिकदार भी बढ़ाएगा। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप की बरतरी। मुनीर हुसैन भट्टी सदर, राना नईम ताहिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नताइज का ऐलान होते ही वुकला की हवाई फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एहलकारों की मौजूदगी में भी वुकला फायरिंग करते रहे। कनाडा में शदीद बर्फबारी। रियासत अल्बर्टा में सर्दी ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलर्ट जारी। शहरियों को घरों में ठहरने की हिदायत कर दी गई। एडमिंटन सिटी में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासर। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बंद। मुवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कोलंबिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 33 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी कुचली गईं। लैंडस्लाइडिंग कोलंबिया के शुमाल मगरबी इलाके में शदीद बारिशों की वजह से हुई। तूफान में सड़कें बह गईं और कई घर तबाह हो गए।
ताइवान के सदारती इंतखाबात में लाई चिंगती जीत गए। सदारती इंतखाबात में चीन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हुक्मरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नायब सदर लाई चिंगती आम इंतखाबात में बाजी ले गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम रंधावा की 12वीं बरसी। अरफा करीम ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान बनाकर अमेरिका आने की दावत दी और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा कराया। उन्हें कम उम्री में ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। वो 14 जनवरी 2012 को लाहौर में इंतकाल कर गई थीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा कि कौम की बेटी अरफा करीम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अरफा करीम नई नस्ल के लिए मशले राह है। कौम के होनहार बेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में जो दिया जलाया वो हमेशा रोशन रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 26वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 374 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। मरहलावार सेशंस में 3307 ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। पोजीशन से महरूम रह जाने वाले मायूस ना हो, जिंदगी में बहुत मौके आएंगे। इंसाफ करना सिर्फ अदलिया का काम नहीं बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी है। जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे का तकरीब से खिताब। और लाहौर में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज। पहले रोज मुल्क के मुआशी, सियासी और माहौलियाती मसाइल पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। सीनियर दानिश्वरों, लिखारियों, सहाफ़ियों और सियासतदानों ने शिरकत की। शुराका ने मुल्क को दरपेश मसाइल को उजागर किया और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की।